सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाजार में काफ़ी दर्दनाक फॉल आपको देखने को मिली है। इसमें सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर गिरावट करीब हमें 800 पॉइंट से भी ज़्यादा की देखने को मिली है, 800-850 पॉइंट। और वही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी गिरावट कम नहीं है। अगर हाई से देखोगे तो निफ्टी लगभग आपको 1000 पॉइंट खोती हुई दिख चुकी है। तो बाजार में पिछले कुछ टाइम से लगातार वन साइडेड प्रेशर जो देखने को मिल रहा है, इसके रीजंस क्या है वो हम लोग समझेंगे, साथ में कंपनीज के न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, सीखने के लिए रहेगी। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, बाजार की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि बाजार सिर्फ आज ही गिरा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट हुई है। बट हाँ, एक बात बोल सकते हैं कि आज के दिन जो गिरावट हुई है वो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है। निफ्टी 350 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट हमें दिखाती हुई नजर आई है। और जितने भी सेक्टर आज के दिन हमें देखने को मिले हैं वो सभी सेक्टर लाल है, यानी कि सभी के सभी सेक्टर में गिरावट अच्छी खासी हुई है। अब गिरावट की अगर हम कुछ की रीजंस की बात करें तो वही घिसा पिटा रीजन ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 2-3 रीजंस आपको ऐड होते हुए जरूर दिख सकते हैं। पहला रीजन साफ साफ हमारे पास है। रीजन दोस्तों ये है कि रुपी जो लगातार वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जिस वजह से एफआईएस लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि एफआईएस की आउटफ्लो हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा भी कुछ की रीजंस हैं, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो अभी के टाइम पे देखोगे तो रुपीस डॉलर के अगेंस्ट अपने ऑल टाइम लो लेवल पे है, और इस केस में बाजार में एफआईएस टिक जाए इसकी पॉसिबिलिटीज एकदम कम है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि ये जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एफआईएस के लिए भी, क्योंकि बजट में मान लो एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर गवर्नमेंट कम कर देती है तो हो सकता है कि ये जो रुपीज़ का गिरने वाला सिनेरियोज हैं उसको कहीं ना कहीं एफआईएस इग्नोर कर दें। अब देखो, एफआईएस एलटीसीजी तो पे कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप रुपीज़ डिप्रिसिएशन भी फेस कर रहे हो तो उस केस में आपके जो रिटर्न्स हैं वो और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को वो बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, उनको इन्वेस्टमेंट तो करना है, तो इन्वेस्टमेंट वो दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, जिस केस में क्या है कि इंडियन मार्केट से लगातार एफआईएस की एग्जिट ही दिख रही है। तो रुपीज़ का गिरना ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसको गवर्नमेंट अगर एलटीसीजी कम कर कर सुधार दे तो अच्छी बात रहेगी, जिससे एफआईएस हो सकता है मार्केट में अपनी सेलिंग को कम कर दें या फिर वापस उनकी एंट्री देखने को मिल जाए। अब दूसरा रीज़न दोस्तों यहाँ पर नो एफआईएस सपोर्ट है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि एफआईएस लगातार मार्केट से निकाल रहे हैं पैसा, तो वो एक कंसर्न तो है ही, और वो चीज़ तो मार्केट को पिछले 1-1.5 साल से ही घसीट रहा है नीचे की ओर। साथ में दोस्तों यूएस और इंडिया के ट्रेड की बात करें तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा अटकती हुई दिखी है। अभी तक देखोगे तो ट्रेड हमें फाइनलाइज होती हुई दिखी नहीं है, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है। इस वजह से अभी तक ट्रेड टॉक कंटिन्यू रह रही है, कोई उससे रिलेटेड हमें प्रॉपर सिनेरियोज देखने को नहीं मिल रहा है कि किस डेट को ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी। अभी भी पीयूष गोयल के मुंह से सुनने को मिलता है कि हाँ बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, बातें फाइनलाइज नहीं हो रही हैं, तो वो भी एक कंसर्न है। बाकी अगर हम ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर्स भाई फिलहाल देखोगे तो इक्विटी मार्केट से दूर रहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और वो थोड़ा सा सेफ साइड की ओर जा रहे हैं, यानी कि वो बोल सकते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड्स होते हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं इक्विटी के कंपैरिजन में। और इसी वजह से भी बोल सकते हो कि बाजार में आपको लगातार एग्जिट पे एग्जिट देखने को मिल रही है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए का टैरिफ इश्यूज वंस अगेन क्रिएट हो गया है ग्रीनलैंड की वजह से। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, और इसके लिए अगर यूरोपियन यूनियन उनको अगर मान लो काउंटर करता है तो 10 से 25% की एडिशनल टैरिफ वो उनके ऊपर लगाएंगे। पहले भी अमेरिका ने ट्राई किया है, बट लगातार वो अनसक्सेसफुल रहा है ग्रीनलैंड को एक्वायर करने में। बट इस बार ट्रंप कोशिश कर रहा है कि हम इस बार उसको ले लें, और अगर वो ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और अगर वो नहीं ले पाते हैं तो ट्रंप की जो टैरिफ कंसर्न है वो वंस अगेन हमें क्रिएट होती हुई दिख सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि बाजार को आज के दिन हमें वीक दिखाता हुआ नजर आया है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं।
तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनीज के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों डाटा पैटर्न्स की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट सिर्फ इस कंपनी का ही नहीं, बाकी डिफेंस कंपनी की बात करें लाइक डाटा पैटर्न के अलावा GRAC, BDL, मैजगुंडॉक, BEL, HCL सभी में गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट का नंबर आपको अप टू 8% तक दिखा, और ये अप टू 8% की जो बात हो रही है इसमें मैक्सिमम गिरावट डाटा पैटर्न्स में ही हमें देखने को मिली है। तो गिरावट के रीजंस की बात करें तो वो दोस्तों है बजट। अब देखो यहाँ पर बजट तो हाईलाइट किया गया है, बट बजट में जो इस बार की एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो उस केस में क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है डिफेंस कंपनी को, क्योंकि अभी के टाइम पर डिफेंस कंपनी 30% नीचे देखने को मिल रही है 52 वीक हाई से। रिसेंट टाइम्स में जो हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी दिखी है, ग्लोबल काउस जो देखने को मिले हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से 20% एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में। तो वही है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अगर 20% बढ़ गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ी तो उस केस में डिफेंस कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। जो मार्केट ने प्रिडिक्ट कर रखा है उसके विपरीत अगर चीज़ें जाएंगी तो फिर सेलिंग प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। नोमोरा की एक्सपेक्टेशन ये है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर का जो बजट हमें देखने को मिलेगा डिफेंस सेक्टर में, उसमें एलोकेशन हमें सिंगल डिजिट हाई से 20% तक देखने को मिल सकती है। यानी कि बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर 9% तक हो सकता है ग्रोथ का, मिनिमम नंबर 9% हो सकता है, और मैक्सिमम 20% तक देखने को मिल सकती है। तो 9 से 20% तक की एलोकेशन इंक्रीज हो सकती है पिछले साल के डिफेंस बजट के कंपैरिजन में। पहले ये नंबर 20% पे था, बट अभी ये नंबर 9% तक भी आ चुका है। तो ये चीज़ आज के दिन डिफेंस कंपनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हुई नजर आई है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HCL। आज के दिन जो HCL गिरी है इसकी भी रीजंस वही है कि नोमोरा ने जो सिंगल डिजिट और 20% की बातें कही है, ये मार्केट उम्मीद नहीं कर रही है। पहली बात, पहले मार्केट से उम्मीद लगाया ही जा रहा था कि वो ज़्यादा ही उम्मीद लगाकर चलेगी डिफेंस सेक्टर के एलोकेशन में, और फिर 20% की लगातार रिपोर्ट्स हमें आती हुई दिखी भी थी। बट अभी नोमोरा की रिपोर्ट है कि हाई सिंगल डिजिट 9% से 20% होगा। अगर मान लो 12, 13, 15% तक होता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग उससे शॉक हो सकते हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ इतना है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने उतनी ज़्यादा एलोकेशन दी नहीं है। तो उस केस में जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी बड़ी डील्स की, डिफेंस कंपनी से बड़ी रेवेन्यू, बड़ी ऑर्डर बुक की, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि चीज़ें हमें होती हुई दिखी नहीं, और इसी वजह से आज के दिन HCL भी आपको पिटती हुई दिखी है। और दोस्तों HCL में बात करें FIS के कन्विक्शंस के बारे में, तो वो रिसेंट टाइम्स में थोड़ी वीक रही है। FIS पहले Q1 में 90% स्टेक्स के साथ थे, Q2 में 12% कर लिए थे, बट अगर Q3 में देखोगे तो FIS की एग्जिट अच्छी खासी इस कंपनी में दिखी है। और वही अगर हम DIS की बात करें तो DIS की स्टेक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, बट काफ़ी ज़्यादा माइनर। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के स्टेक्स हमें बढ़े हैं, जो कि एक अच्छी बात हम नहीं बोलते हैं। कभी भी किसी कंपनी में पब्लिक के स्टेक्स अगर बढ़ते हैं, FIS के घटते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, नेगेटिव चीज़ है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के कन्विक्शंस अगर कम है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कंसर्न उस कंपनी के साथ ज़रूर है। और इस कंपनी का ग्रोथ कंसर्न तो पिछले 1 साल से चल रहा है भाई। अच्छे ऑर्डर बुक तो कंपनी मेंटेन कर रखी है, बट एग्जीक्यूशन काफ़ी पुअर है, डिलीवरीज डेट काफ़ी ज़्यादा डिले कंपनी कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर सुधारती है कंपनी तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में थोड़ी सी रिकवरी कंपनी ज़रूर ला सकती है। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो ये कंपनी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ख़राब परफॉर्म करती हुई दिखी है। अगर देखोगे तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस को, तो ये कंपनी 52 वीक लो पे अभी आपको देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई से अगर देखोगे तो 54.8% ये कंपनी आपको नीचे देखने को मिल रही है। जितनी भी EMS कंपनी है उसमें रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बड़ा गिरावट हुआ देखने को मिला है, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ है वो हमें काइनेस टेक्नोलॉजी में ही देखने को मिली है। और करंट टाइम में इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पी है वो हमें 31.1 का देखने को मिलता है, बट इस कंपनी का जो करंट पी है वो हमें 61.7 का देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडस्ट्री पी से अभी भी करंट पी हमें डबल ही देखने को मिल रही है। अभी करंट पी जो है इसका पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, बट फिर भी लगातार कंपनी में जो फॉल देखने को मिल रही है, तो इन सारी चीज़ों को अगर काउंटर करना है तो देखना पड़ेगा कि कंपनी के जो आने वाले अर्निंग्स हैं Q3 के,
वो अर्निंग्स मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग फ्लैट देखने को मिलते हैं और गाइडेंस कट देखने को मिलते हैं, या फिर कंपनी नंबर्स अच्छे दिखाने के साथ गाइडेंस भी मेंटेन करती है। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी की Q3 में। बाकी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में एफआईज अपने स्टेक्स को मेंटेन की थी, डीआईएस की स्टेक्स भी ऑलमोस्ट मेंटेन ही थे। देखते हैं कि इस Q3 में जो अच्छी खासी सेलिंग फेस की है काइनेस टेक्नोलॉजी, इस Q3 में एफआईज और डीआईएस की स्टेक्स में कितने चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डिशो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।